जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि संध्या किसे कहते हैं और त्रिकाल संध्या किसे कहते हैं और किन व्यक्तियों को संध्या करनी चाहिए और संध्या करने से हमें जीवन में क्या प्राप्त होता है। देखिए, पहली बात तो संध्या की करते हैं कि संध्या का वास्तविक अर्थ क्या है। वैसे तो संध्या, आपने संध्या समय सुना होगा। संध्या समय अर्थात जो शाम का समय होता है जिसमें दिन और रात मिल रहे होते हैं, उसको संध्या काल कहते हैं। तो संध्या काल यानी संध्या का समय, दिन और रात के मिलने का समय। तो उस समय पर अपने घर में दीप प्रज्वलित किया जाता है, भगवान की सेवा की जाती है, मंत्र जाप किया जाता है, आरतियां गाई जाती हैं। तो वो जो संध्या समय होता है वो पूजा का समय होता है, यानी सायंकाल की पूजा का जो समय होता है उसको संध्या समय कहा जाता है। और अगर हम त्रिकाल संध्या की बात करें तो यहाँ पर जो वास्तविक अर्थ है संध्या का अर्थ जो यहाँ पर लगाया जाता है वो पूजा से लगाया जाता है। और त्रिकाल संध्या का अर्थ है कि 3 समय की पूजा, यानी 3 समय में पूजा की जाती है, 3 समय पर पूजा का विधान होता है। और जो सनातनी होते हैं, जो वैदिक धर्म को मानने वाले होते हैं, उनको 3 समय यानी त्रिकाल संध्या यानी 3 समय की पूजा करनी चाहिए। और वो जो समय होता है वो 3 समय कौन से होते हैं? पहला समय होता है प्रातः काल में तारों के रहते हुए। दूसरा समय होता है मध्य काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में होता है। और तीसरा जो समय होता है वो होता है सायंकाल में सूर्य अस्त होने से पहले। तो इस प्रकार की 3 संध्या यानी 3 समय की पूजा का विधान बताया गया है वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में। और जो लोग 3 काल की पूजा करते हैं यानी 3 समय की संध्या करते हैं, वो व्यक्ति बहुत विशेष होते हैं। 3 काल की पूजा करने से आपके जीवन में जो है बहुत बदलाव आते हैं। अगर आप 3 समय की पूजा करते हैं और 3 समय पर ईश्वर का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, हवन करते हैं, आरती करते हैं, तो आपको उनका विशेष फल मिलता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप 3 समय की पूजा यानी 3 समय यानी 3 वेलाओं में अगर आप पूजा करते हैं, और जो 3 वेला का जो समय होता है, जैसे कि सुबह का समय होता है तो सूर्योदय का होता है, और दोपहर को 12 बजे मध्यकाल की संध्या का समय होता है, और जो तीसरा समय होता है वो सूर्य अस्त होने से पहले का समय होता है। यानी 3 वेलाओं से पूर्व एवं पश्चात 15-15 मिनट का जो समय होता है उसको संध्या के लिए मुख्य माना गया है। तो इस प्रकार से उस समय पर आप संध्या कर सकते हैं। जो ये समय होता है, संध्याओं का जो समय होता है, उस समय पर हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसका द्वार खुलता है, जो कि कुंडली जागरण में और साधना में हमें बहुत ही मदद करती है, हमें साधना क्षेत्र में बहुत ही उन्नति प्रदान करती है। संध्या के समय पर हमें जप करना चाहिए और तप करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको इसके बहुत ही लाभ मिलते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा लाभ होता है, अगर आप नित्य नियम पूर्वक संध्या करते हैं तो नित्य नियम पूर्वक संध्या करने से जो आपकी चित्त की चंचलता होती है, अर्थात जिस प्रकार से आप कहते हैं कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता, तो संध्या करने से आपके चित्त की चंचलता समाप्त होती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और धीरे धीरे करके आपका पूजा में मन लगना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा लाभ ये होता है कि भगवान के प्रति आस्था, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति आपके अंदर स्वतः ही उत्पन्न होने लगती है। और तीसरा लाभ आपको ये होता है कि अंत प्रेरणा जागृत होती है और जो जीव हैं, जीव के प्रति आप जो है सत्य मार्ग पे चलने लगते हैं और जीवों के प्रति दया आपके मन में उत्पन्न होती है। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं, कुछ अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के कुछ कुसंस्कार हैं या ग्रहों का प्रभाव है, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिसको लेकर के व्यक्ति पैदा होता है, तो उस तरह के विकार अपने आप में ही स्वतः समाप्त होने लगते हैं। आपके मुख पर जो है अनुपम तेज आने लगता है और आप धीर गंभीर बन जाते हैं। यानी आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, आज के समय में एक छिचोरापन होता है,
वो चीज़ आपके अंदर से स्वतः ही खत्म हो जाती है। आपकी वाणी में माधुर्य आता है, यानी आप मीठा बोलने लगते हैं, कोमलता से बात करते हैं, जिसमें सत्यता का वास होता है, अर्थात आप झूठ से दूर हो जाते हैं। ये संध्या की पूजा यानी संध्या करने का प्रभाव होता है। सॉरी, पूजा तो जो है संध्या को ही कहते हैं। तो वो तीनों समय की पूजा करने का आपके जीवन में ये प्रभाव होता है। अगर आप तीनों समय की पूजा करते हैं तो आपके मन में पवित्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उच्च विचार उत्पन्न होते हैं और सबके प्रति सद्भाव का भाव, यानी सद्भाव का अर्थ होता है यानी सबके भले में ही अपना भला होता है, ऐसे भाव आपके मन में आने लगते हैं। आपके अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, यानी अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपके मन में स्वतः ही ये विचार आता है कि मुझे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, यानी मुझे सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक गुणों से आप ओतप्रोत हो जाते हैं। आपकी जो है संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ हो जाती है, यानी आप एक संकल्प कर लेते हो या किसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प कर लेते हो तो वो संकल्प शक्ति आपके अंदर बहुत तीव्र हो जाती है। आप अपने संकल्प की रक्षा करते हो, जिस और साथ साथ आपकी आंतरिक शक्ति भी बढ़ती है। ये त्रिकाल संध्या करने का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपके हृदय में जो है शांति का आभास होता है, आपकी मानसिक चिंताएं दूर होती हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि एक साधक के गुण होते हैं, एक संत के गुण हैं, वो स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे आपके हृदय में शांति होने लगती है, संतोष आने लगता है, धैर्य आने लगता है, आपके अंदर क्षमा आने लगती है, आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, दया उत्पन्न होती है और प्रेम, जो कि अपने आप में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार के सद्गुणों का उदय आपके मन में होने लगता है और धीरे धीरे करके ऐसे गुणों का विकास होने लगता है। जो प्राय मनुष्य हैं, यानी जो दीनता के शिकार होते हैं या जिनको अभिमान होता है, यानी अभिमान जो होता है वो हमेशा झूठा होता है। व्यक्ति को जितना भी अभिमान होता है वो झूठा होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु इस संसार में स्थिर नहीं है, हर चीज का अंत निश्चित है। अगर कोई व्यक्ति संसार में आया है तो उसका अंत होना निश्चित है। अगर आपने किसी इमारत का भी निर्माण किया तो एक समय पर जर्जर होके वो भी गिर जाएगी। तो जो आपके अंदर इसी प्रकार से अभिमान होता है, उस अभिमान का भी अंत निश्चित होता है। तो जो व्यर्थ का अभिमान आपके अंदर आता है उसका अपने आप ही पतन होना शुरू हो जाता है। अगर आप 3 काल की संध्या करते हैं तो संध्या से प्राप्त आत्मिक बल के कारण संसार में जो आपकी आसक्ति है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। यानी आसक्ति का अर्थ है कि आपको ये लगता है कि इस पूरे जीवन में इसी संसार में रहूँगा, यहाँ से नहीं छोड़ करके जाऊँगा। तो आप धन संचय करते हैं, जमीन जायदाद बनाते हैं। तो जो ये संचय की भावना है ये जो है आपके अंदर से स्वतः ही खत्म होने लगती है। अगर आप तीनों काल की संध्या करते हैं तो तीनों काल की संध्या करने से आपकी जो है पापों का नाश होने लगता है। जो जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो जाता है या हमारे प्रारब्ध कर्म के या प्रारब्ध जो हमारा जागृत होता है जिसमें हमने बहुत बुरे कर्म कर रहे होते हैं, वो पाप नाश अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। आपके पापों का अंत होना शुरू हो जाता है और आपके पुण्य इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब आप त्रिकाल संध्या करते हैं तो उसमें आपको एक अलग ही प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। और आप जब संध्या करते हैं यानी त्रिकाल संध्या करते हैं तो ऐसा करने से आपके चेहरे पे ओज की वृद्धि होती है। आपका चेहरा इस प्रकार चमकने लगता है जिस प्रकार से सूर्य चमकता है। संध्या करने से आपकी शारीरिक स्वास्थ्य में भी 4 चांद लग जाते हैं, यानी अर्थात जो आपकी शारीरिक परेशानियां हैं वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो बीमारी भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। ये इसकी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं लाभ है। और अगला जो लाभ है, अगर आप त्रिकाल संध्या करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती। यानी आप देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति इसी चिंता में घिरे रहते हैं कि किस प्रकार से हम धनोपार्जन करें। हमारे घर में जो है हमेशा खाने की परेशानी बनी रहती है, धन नहीं आता है। तो त्रिकाल संध्या करने से आपको कभी अपनी रोजी रोटी के लिए सोचना नहीं करना पड़ता है। अगर आप सोच करते हैं तो भगवान आपकी चिंताओं का तुरंत ही हल कर देते हैं, क्योंकि आप उनका 3 समय स्मरण करते हैं, 3 समय जाप करते हैं,
3 समय उनकी आरती करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को की जो परेशानी है भगवान उसको स्वतः ही हल कर देते हैं। तो त्रिकाल संध्या करने से आपको इतने लाभ होते हैं और जिस प्रकार से जो है व्याधियां छोड़ करके शरीर को चली जाती हैं, उसी प्रकार से आपकी परेशानियां भी आपको छोड़ के चली जाती हैं त्रिकाल संध्या करने से। तो हम यही कहेंगे कि हर व्यक्ति को त्रिकाल संध्या जरूर करनी चाहिए, अर्थात 3 समय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अगर आप 3 समय की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं यानी आप जॉब करते हैं, जॉब वाले व्यक्ति हैं, तो 2 समय तो अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, सुबह के समय और शाम के समय, यानी प्रातःकालीन और सायंकालीन। प्रातःकाल की जो पूजा होती है उस समय पर आप जो पूजा करते हैं वो आप देवताओं को प्राप्त होती है, और जो संध्या काल की पूजा होती है वो आपके पितरों का पोषण करती है। इसलिए 2 समय की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए, और जिनके पास समय है उनको 3 समय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।